गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा अव्यय। कौन सा टॉपिक? अव्यय। देखो अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अव्यय क्या है, नाम से पता चल रहा है अव्यय। देखो ए यानी नहीं, व्यय यानी खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस व्यय। अब व्यय यानी होता है खर्च। व्यय यानी खर्च करना, जैसे पैसा है तो पैसे को खर्च करना, और ए यानी नहीं, अर्थात जो खर्च नहीं हो। अब ये भैया कोई पैसा धन तो है नहीं जो खर्च हो, ये तो व्याकरण है। व्याकरण में क्या शब्द है, अब ये शब्द खर्च नहीं हो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि जो चीज खर्च नहीं हो, अर्थात जो पैसा है आपके पास, मान लो वो पैसा खर्च नहीं हो। अब पैसा खर्च नहीं होगा तो वो पैसा ऐसा कैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी जेब में 100 रुपए और वो 100 रुपए खर्च नहीं होंगे तो वो 100 के 100 ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी कहा है ए यानी नहीं, व्यय यानी खर्च हो, यानी जो खर्च नहीं हो। अर्थात खर्च से तात्पर्य ये थोड़ी है मार्केट में हम अव्ययों को ले जाएंगे और इससे कोई सामान खरीद के लाएंगे, है ना। तो यहाँ पर व्यय से तात्पर्य है कि परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर परिवर्तन से है, ए यानी नहीं हो, व्यय यानी परिवर्तन, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे कैसे ही रहे, वही क्या कहलाते हैं अव्यय। आपको परिवर्तन से तात्पर्य देखो कि वे शब्द जिनमें किसी लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति के साथ उनका प्रयोग करने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, कोई भी विकार नहीं आए, उन्हें यहाँ पर अव्यय कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा ए यानी नहीं, व्यय यानी खर्च हो। तो खर्च से तात्पर्य परिवर्तन नहीं हो, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, मूल रूप में ही रहे। तो देखो वे शब्द जिनमें किसी लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के साथ प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय उन्हें कहते हैं कि जिनमें किसी लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के साथ, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के साथ उनमें कोई भी आदि के साथ प्रयोग करने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। चाहे आप किसी भी लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, चाहे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, विभक्ति प्रथमा, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सबके साथ आज है ना प्रयोग करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यानी जिनमें किसी लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के साथ प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो ये हो गई अव्यय की परिभाषा। अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहला भेद हो गया उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो ये 4 भेद हो गए अव्यय के, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखो उपसर्ग क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। तो एक एक की हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है? देखो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी क्रिया से पहले या फिर किसी शब्द से पहले, है ना, उनका प्रयोग हो और वो शब्द या फिर वो क्रिया उसके जो मूल स्वरूप और अर्थ में विकार उत्पन्न करे, उनमें परिवर्तन करे, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब यहाँ पर उपसर्गों की बात किया, उपसर्ग जैसे हिंदी में उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत में, तो यहाँ पर तो केवल संस्कृत के 22 उपसर्गों की बात की है। तो उपसर्ग से तात्पर्य संस्कृत के 22 उपसर्ग, जो त्रय, परा, अपसम, अनुगव, निश, नेर, दुस, दुर, बियानी, अधि, अप्यति, सु, दवि, प्रतिपरि, उपु, ये 22 उपसर्ग है, इनकी बात की है। ये 22 उपसर्गों को भी हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्ययों के अंतर्गत ये 22 उपसर्ग आते हैं, क्योंकि इनमें भी किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति के साथ इनका प्रयोग करने पर इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मूल रूप में रहते हैं।
तो इसलिए मूल रूप में रहने के कारण, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इनको भी अव्यय के अंतर्गत माना गया है। तो इसलिए उपसर्गों को भी अव्यय कहते हैं। उपसर्ग आपको पता है क्रियाओं से पहले जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय क्रियाओं के बाद में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग भी शब्दांश हो गए, क्रिया शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर ये क्रियाओं से पहले जुड़ते हैं। तो उपसर्ग संस्कृत भाषा के 22 उपसर्गों की बात की गई है। उपसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ प्रयोग करो आप, इसके कारण इन्हें भी हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब ये हम बात करेंगे क्रिया विशेषण क्या है। देखो क्रिया, अब क्रिया विशेषण में भी दो शब्द है, एक तो है क्रिया और दूसरा है विशेषण। विशेषण क्या होता है कि वे शब्दांश के किसी संज्ञा या शब्द की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। वे शब्दांश जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब लेकिन यहाँ तो जुड़ रही है क्रिया, भाई विशेषण के आगे क्या जुड़ रही है, क्रिया, तो ये है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से तात्पर्य हो जाएगा कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा हो गई कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यत्रेन यहाँ, तत्रेन वहाँ, पुत्रेन कहाँ, है ना, अत्रेन यहाँ, यत्रेन जहाँ, तत्रेन वहाँ, पुत्रेन कहाँ, यत्रेन यहाँ, सोवेन आज, एक दिन एक बार, सोवेन सॉरी कल, सोवेनी कल, अध्ययन होता है आज, सोवेनी कल। तो यत्रेन जहाँ, तत्रेन वहाँ, पुत्रेन कहाँ, अत्रेन यहाँ, सोवेनी कल, अध्ययन होता है आज, एक दिन एक बार। तो ये कुछ शब्द दिए हैं आपके, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणों का भी हम किसी भी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ प्रयोग करें तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने के कारण इनको भी हम अव्यय कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। तो ये हो गया हमारे क्रिया विशेषण, यत्र, तत्र, पुत्र, अत्र, सोए, एकदा, और भी बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, है ना, अत्रेन यहाँ, तत्रेन वहाँ, पुत्रेन कहाँ, अत्रेन यहाँ, है ना, यत्रेन जहाँ, तत्रेन वहाँ, पुत्रेन कहाँ, अत्रेन यहाँ, सोएन कल, एक दिन एक बार। यह अगली बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या है, देखो समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह और बोधक है बोध कराने वाले, समूह का बोध कराने वाले अर्थात जोड़ने वाले। समूह का बोध जब भी तो होगा भाई, सब क्या करेंगे समूह में। समूह में क्या होता है, कम से कम दो तो होते ही, कोई भी चीज, तो कोई भी चीज दो का तो समूह होता है कम से कम। तो कहने का मतलब समुच्चय बोधक समूह का बोध कराने वाले अर्थात शब्दों को या वाक्यों को जोड़ा जाए ऐसे अव्यय, वही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो परिभाषा, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हो उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कम से कम दो वे अव्यय जो दो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे चैन और, यदानी जब, है ना, और कदा यानी कब, यदि, यावत जब तक इत्यादि। तो ये हो गया हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो दो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे चे, यदा, कदा, यदि इत्यादि। अगली हम बात करें, अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, वे अव्यय जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, देखते हैं, वाक्यों में हमको प्रयोग मिलता है, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो मन में विभिन्न प्रकार के जो विकार आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भाव आते हैं, मन के जो भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका भी किसी भी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ प्रयोग करने पर इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो कहा गया है, जो शब्द व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। व्यक्ति के मनोभावों को, व्यक्ति के मन को, भावों को बतलाते हैं, है ना। जैसे कोई सा भी अव्यय मान लो आप, इसका वाक्य में आपने प्रयोग किया और उससे पता चल रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो उस अव्यय को पढ़ के कैसा भाव आ रहा है व्यक्ति के अंदर,
है? जो व्यक्ति के मन के जो भाव है, जैसे अर्थात देह का भाव, प्रसन्नता का भाव, क्रोध का भाव आदि भाव, है ना, ये आए देह, प्रसन्नता क्रोध आदि का भाव आए, है ना, तो ऐसे अव्यय क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया अरे, अंते, दिखे, है, अरे यहाँ पर चिंता किए, दिखे, धिक्कार, ये आदि क्या मन के भावों को बताते हैं, और जो मन के भावों को प्रकट करते हैं वो अव्यय क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये हमारे अव्यय हो गए, और जो अव्ययों के उदाहरण की विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।